जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार देखा था, हमने बताई थी कि मोशन की 3 इक्वेशन कौन कौन सी होती है। हमने तीनों इक्वेशन देख ली थी। जैसे कि फर्स्ट वन बात करें v = u + में 80, सेकंड हमने बात करी थी s = ut + हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड वन देख ली v स्क्वायर - u स्क्वायर = 2ah। अब हम उनके डेरिवेशन की बात करेंगे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट हमारी है v = u + में 80, और हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। साथ ही साथ क्या देखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल तरीके से देखेंगे। ग्राफिकल में क्या है, हमने एक ग्राफ लिया। ग्राफ भी कौन सा लिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ लिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने पॉइंट मेंशन किए और एक यूनिफॉर्मली ग्राफ बनाया। OAB CD ग्राफ में एक यूनिफॉर्मली ग्राफ बनाया, और उसमें क्या देखा? हमने देखा कि O और D और A और B ये दोनों बराबर है और इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, और AC हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और AOA और BD या DB कह सकते हैं ये टाइम के बराबर है, जो विच रिप्रेजेंट द टाइम। आगे AC जो है, AC कितने के बराबर है? AC बराबर है AB + BC। AC किसके बराबर है? AB + AC के बराबर है, और AC आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया AC कितने के बराबर होता है? V के बराबर होता है, फाइनल वेलोसिटी के बराबर होता है। और AB अभी थोड़ी देर पहले बताया था AB U के बराबर होता है, लेकिन BC हमें नहीं दिया है। BC किसके बराबर है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जैसा कि ऑलरेडी नो अबाउट दैट, हमने स्लोप देखे थे इक्वेशन के, स्लोप ऑफ ग्राफ एक्सेलरेशन वाले। एक्सेलरेशन ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ में क्या देखा था? एक्सेलरेशन निकालते हैं हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हाइट में क्या है? हाइट आपको BC से रिप्रेजेंट कर रहा है और बेस आपको BD से रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में BC हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को देखा जाए, और BD बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हाइट = हो गया BC और बेस हो गया BD। तो A = BC डिवाइड बाय BD यहाँ पे दिया था। BD कितने के बराबर है? T के, यानी टाइम। तो A × T हो गया BC के बराबर। BC = क्या आ गया? AB आ गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। जैसे ही सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि V = UT और BC की वैल्यू आई हमारी 80, तो V = UT + U + में 80, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है सिद्ध हो चुकी है। U + V बराबर है U + 80, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? S = UT + हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ भी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूनिफॉर्मली हमने ग्राफ बना लिया और हमने पॉइंट रख दिए O X Y Z A। तो इसमें क्या बताया है? जो OA है वो बराबर है XY के, और ये दोनों बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के। और जैसा कि पीछे देखा था XZ हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और OX बराबर है AY जो का हमारा टाइम के बराबर है। ये एनर्जी चलते रहेंगे। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। भाई डिस्प्लेसमेंट आपने स्लोप ऑफ में देख चुके हो ग्राफ में, जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, आपके पास बता के होगा, आपने देखी भी होगी मेरी वीडियो। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को बताया था मैंने एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ कैसे? डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर में क्या बताया? लंबाई गुना चौड़ाई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या बताया? हाफ हाइट इनटू बेस। अब S कैसे चला है? OX, OA और OS क्या है? OA ये रहा और OX ये रहा। तो आपको दिखाई दे रहा है OA कितने के बराबर? U के, OX कितने के बराबर? T के। तो UT आ गया आपका यहाँ। आप U का U चलेगा AY
ए वाई ये रहा, ए वाई कितने के बराबर है टी के, तो टी लिख दिया। वाई जेड कुछ नहीं है, तो वाई जेड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई भाई। आगे हम स्लोप की बात करेंगे। एक्सेलरेशन चल रहा है हमारा सेम एज इट इज, हाइट बाय बेस। हाइट बाय बेस हमारा पता है, हाइट आपको पता है चल रही है, वाई जेड हो जाएगी और बेस हमारा क्या होगा, वाई जेड हाइट होगी, ए वाई हमारा बेस हो गया। तो वाई जेड और डिवाइडेड बाय ए वाई आपको पता है टी है, वाई जेड कितने के बराबर हो जाएगा, ए टी के बराबर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, s बराबर में u की तो है हाफ u का u, t u का u और y z की वैल्यू आई है a t, तो क्या बनेगा s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये भी हमने प्रूव कर दी, एंड प्रूव। Last and final, we will discuss about our third equation, which is v square minus u square is equal to 2as. Same as well as ग्राफिक बना लेना है, ग्राफ में यूनिफॉर्मली ग्राफ बनाना है और पॉइंट के नाम लिख देने हैं O P Q R S। तो इसमें वही बात हमने देखी है, OS बराबर है PQ जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और OP बराबर है SQ जो कि हमारा टाइम है, और PR हमारी फाइनल वेलोसिटी है। इसमें डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एरिया अंडर का ग्राफ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट S होता है, और इसमें हम देखते हैं पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजम को देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजम, ट्रेपेजम कौन सा है, OPRS, OPRS। इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजम निकालना है, फॉर्मूला हाफ इनटू सम ऑफ ऑल साइड इनटू में हाइट। तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2s हो जाएगा इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड OS और PR, ये दो ही साइड है इसकी ट्रेपेजम की, OS प्लस PR। SQ इसकी हाइट है, हाइट पता चली कितनी ऊंचाई है इसकी, SQ हो गया 2S। OS आपका दिखाई दे रहा है U के बराबर होता है, PR आपका V है तो U प्लस में V, और SQ आपका T है तो T। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे हम, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस में at। तो यहाँ पर हमारा t निकल जाएगा, t क्या आएगा, v माइनस u डिवाइडेड बाय a। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। जैसे ही सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा क्या आता है 2s u प्लस में v, और t की वैल्यू हमारी पता है v माइनस u इक्वल टू डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस है u स्क्वायर, ये a स्क्वायर टू चला जाएगा 2as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड प्रूव। तो आप लोगों की ये तीनों की तीनों इक्वेशन आज क्लियर होती है। आगे हम बात करेंगे इसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।